जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और इस समय सुबह के 8:30 बज चुके हैं। सुबह का पूजा पाठ हो चुका है और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं और आप देख सकते हो कि मैं सिंगल पहन के बैठा हुआ हूं सुबह सुबह स्नान करने के बाद। इससे ये साफ होता है, स्पष्ट होता है कि लखनऊ में सर्दी का अनुपात यानी सर्दी का जो परसेंटेज है वो कितना है। क्या ये गांव में भी इसी तरीके की ठंडी है? गांव में कोहरा वोहरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? वैसे मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि शहर में सर्दी जो है कम होती है और गांव क्षेत्रों में सर्दी ज़्यादा होती है। और हम तो देखो बिल्कुल बैठे हुए हैं, स्नान ध्यान हो चुका है, भगवान को धन्यवाद अर्पित कर चुका हूँ, क्योंकि भगवान को धन्यवाद तो करना ही चाहिए। सुबह सुबह उठना है, आपको एक नया दिन नसीब हो रहा है, ये भगवान की असीम कृपा का ही प्रताप है। तो भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, भगवान सूर्य महाराज को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। मैं तो करता हूँ और ये एक सनातनी होने के नाते हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है दोस्तों। और सभी के मंगल कामनाएं करता हूँ। सुजीत भाई नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हो? देखो हमारे पास क्या है, समय का है अभाव और हम तो भैया जो हमको समय मिलता है, और सीधी सी बात यह है कि हमें प्रोफाइल पे अपना इंगेज बढ़ाना है और डॉलर कमाने हैं, सीधी सी बात ये है। और इसी माध्यम देखो कुछ न कुछ तो काम आपको करना ही है। और बहुत सारे लोगों ने, कल के दिन में 15 लोगों ने भाई मेरे प्रोफाइल पर स्ट्राइक मार दिया, कॉपीराइट भेज दिया। बड़ा इंगेज डाउन हो गया, बहुत समझ लीजिए डॉलर बनना बंद हो गया। काफ़ी पोस्टों पे डॉलर बने ही नहीं रहे हैं। रोहित भाई जय श्री राम, प्रणाम। आपको देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत ही खुशी हो गई है हमको कि जो है हमारा छोटा भाई सूरज, याद आ गया, आपकी चेहरा देखते याद आ गया। हमने पोस्ट भी डाली थी, वो अंधियारे चले गए जो लोगों ने बिछाए थे, अब उजाले की बारी है और उजाला बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच में होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखो दर्शकों, आपको बता दें, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कोहरा हो या बादल, सूर्य देव भगवान को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता और वो जरूर वापस निकल के आ जाते हैं। घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बादल घेरा बना करके रख सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं कि सूर्य के प्रभाव को वो नष्ट कर दें, सूर्य के अस्तित्व को वो नष्ट कर दें, सूर्य को पृथ्वी पर किरणों को आने ही ना दें। उनकी ये क्षमता नहीं है। जय श्री राम भैया, जय साईं। तो हमारा भाई सूरज तिवारी, सोशल मीडिया क्रांतिकारी पत्रकार, जिसने आसपास के क्षेत्र में पूरा तहलका मचा दिया, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारियों की नकेल कस दी। लोगों ने कहते ना कि उस काबिल बनो कि लोग तुमको फरास्त करने के लिए साजिशें रचे, साजिशें। यहां लोगों ने साजिशों के साथ साथ षड्यंत्र भी रचे। और कहते ना कि बड़ा सा बड़ा खिलाड़ी भी कभी कभी मात खा जाता है, तो सूरज भाई भी इस खेल में मात खा गए। बस एक पासा, एक दिन की देरी। मैंने समझाया था सूरज भाई समझ जाओ। सूरज भाई ध्यान नहीं दिए और विरोधियों ने चाल चली, षड्यंत्र रचे और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। कामयाब जरूर हो गए दोस्तों। सूरज भाई परेशान हुए, परिवार परेशान हुआ, उनके परिवार ने बहुत कुछ झेला दोस्तों। और जिस परिवार के ऊपर आपदा विपदा आती है वो सब परिवार झेलते हैं, लेकिन सच को
दबाया नहीं जा सकता, सच को पराजित नहीं किया जा सकता। सच सच होता है। लोग चाहते थे कि सूरज वापस नहीं आएगा। बहुत ऐसे विरोधी हैं, बहुत ऐसे कपोल कल्पना करने वाले क्षेत्र के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं, सोच के बैठे हुए हैं कि सूरज तिवारी तो गया, अब 6-7 महीने 1 साल तो बाहर नहीं आएगा। याद रखना, खिलाड़ी सिर्फ आप ही नहीं है, दांव हमेशा आपका ही भारी नहीं होगा। समय बदलेगा, समय की स्थिति परिस्थिति बदलेगी और सजा भगवान देगा। और जब भगवान मार मारता है ना तो कोई बचा नहीं सकता और न बचाने वाला पैदा हुआ। किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवा दिया गया, उसके बाद उसकी बेटी का जो है 20 नवंबर को आंख का ऑपरेशन होना था और वो ऑपरेशन रह गया, वो ऑपरेशन नहीं हो पाया। सोचिए वो 2 से 2.5 साल की बच्ची का क्या अपराध था। एक साजिश के अंतर्गत एक व्यक्ति को फंसाया गया, जेल भिजवाया गया, 1 से 1.5 महीना का समय निर्दोष जीवन उसने जेल में व्यतीत किया। उसकी बेटी का ऑपरेशन आँख का होना था एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में और डेट लगी हुई थी। और जिन लोगों ने अपराध किया, जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने इस निर्दोष व्यक्ति को फंसाया, क्या भगवान उन्हें कभी माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। जिन लोगों ने भी इस साजिश में हिस्सा लिया था, भगवान ने उनको भाई से आने से पहले 2-2 जगह नाथ दिया। जिस दिन मेरा भाई सूरज तिवारी गया था उसी दिन भगवान ने उनको भी सजा दिया था, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा गया था शाहाबाद थाना में। जिन लोगों ने भाई को निर्दोष फंसाया, साजिश के अंतर्गत षड्यंत्र करके फंसाया, समय बहुत ज्यादा नहीं बीता और दूसरी बार भी बिलाग्राम थाना में भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। यहां कोई किसी ने इनका विरोध नहीं किया। हम लोगों ने तो सिर्फ सच दिखा दिया। भाई भगवान देखता है। भगवान ने चक्र चलाया, जाल फेंका, बुद्धि बदली और बिलाग्राम थाने में भी मुकदमा पंजीकृत हो गया। ये सच है दोस्तों। और मेरा भाई बहुत जल्द 1 सप्ताह के भीतर हमारे साथ होगा। जो लोग ये सोच रहे थे कि 6 महीने के लिए गया, 1 साल के लिए गया, अब वापस नहीं आ जाएगा, भाई आप गलत काल में जी रहे हो। जहां पर सच होता है, जीत उसी की होती है। सच परेशान हो सकता है लेकिन सच पराजित कभी नहीं होता। मयंक भाई जी, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। आप हमारे हर वीडियो देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें उत्साह बढ़ाते हैं, तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है मयंक भाई जी। तो ये सब चीजें हैं, लोगों ने षड्यंत्र किए। हमें जानकारी बहुत दिन पहले ही हो गई थी, लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग साजिशें रच रहे हैं। लेकिन बात वही है, गलतियां होती हैं। गलतियां एक ये भी होती है, अपने बड़ों की बातें ना मानना भी सबसे बड़ी गलती होती है। शायद सूरज तिवारी ने यही किया। मैंने भी मना किया था, गुरुजी ने भी मना किया था, गुरुजी ने भी सचेत किया था, मैंने भी सचेत किया था। सूरज भाई नहीं माने और आखिरकार वो जो है शिकार हो गए। कोई बात नहीं है, शायद ये जिंदगी में सीख के दिन थे, क्योंकि जिंदगी है ये। यहाँ ट्रेनिंग होती है, परीक्षा होती है और फिर आदमी मजबूत बनता है। हमें सीखना होगा मनीष कश्यप बिहार वाले से, जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह तक का मुकदमा लिखा गया और उसके बाद उसकी कितनी गुना प्रॉपर्टी भी बढ़ी और पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया, वो राजनीतिक कारण है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो व्यक्ति दिल का अच्छा है। पूरा दुनिया जानती है कि मनीष कश्यप दिल का अच्छा आदमी है, अच्छा कार्य करता है। बाकी काम तो सभी पैसे के लिए ही करते हैं, मैं भी करता हूं भाई। पैसे के लिए हम लोग अपने गांव घर से दूर बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं,
ड्यूटी करते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह ड्यूटी जाते हैं। दिन की दिनचर्या यही है। प्रयास ये भी है कि सोशल मीडिया से पैसा आ रहा है तो सोशल मीडिया पे भी आप लोगों के साथ समय बिताया जाए। जब आप लोगों से बात करके, आप लोगों से कनेक्ट करके अगर पैसा मिल सकता है, आप लोग एक लाइक करेंगे तो उसका भी पैसा मिलेगा, आप लोग हमें कमेंट करेंगे उसका भी पैसा मिलेगा, आप हमारे वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करेंगे उसका भी पैसा मिलेगा, और इसमें आप लोग भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो क्यों ना आप लोगों के साथ में बातचीत किया जाए, आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए। आप लोग भी करिए, हम आपका भी सपोर्ट करेंगे। यही तो है जीवन में। सबसे बढ़िया यही है कि परेशान उपकारा परेशान उपकारा परोपकारा कहते थे। जो परेशान व्यक्ति है उसका सहयोग कर दीजिए, सबसे बड़ा परोपकार वही है। तो हम लोग तो यही करते हैं। एक बात याद रखना, अगर मित्रता करते हो तो मित्रता के अंदर कभी भी खटास तो आएगी, बहुत सारे सवालात खड़े होंगे, लेकिन मित्रता को कभी भी शर्मसार होने मत देना। मित्रता एक ऐसी स्थिति है जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो मित्र आपका अगर सच्चा मित्र है तो साथ खड़ा होगा। और मैं बहुत ही आनंद पटेल जी, जय श्री राम, आपका स्वागत है। तो हमारा भाई सूरज हमारा मित्र भी था। उसके समय उसका बहुत कठिन समय आया, बहुत कठिन समय आया। शायद ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे संकट के घड़ी में कोई उसका साथ न देता, नहीं दिया लोगों ने। लेकिन हम और हमारे बड़े भाई गुरुजी सौरभ द्विवेदी जी ने, दो ऐसे मित्र थे जिन्होंने उसका लास्ट स्टेज तक साथ नहीं छोड़ा, और न छोड़ेंगे यार। हाँ, अगर जिस दिन सूरज गलत होंगे उस दिन हम बिल्कुल उनका साथ छोड़ देंगे। और जब मुझे पता होगा कि हमारा भाई गलत नहीं है, आपका मित्र गलत नहीं है, तो यार क्यों छोड़ दें। हम लड़ेंगे, हम उसका साथ देंगे, हम उसकी सच की लड़ाई में हमेशा साथ रहेंगे, और रहना भी चाहिए। मित्रता इसी को कहते हैं। और मैं कहता हूं, हर मित्रता में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब कोई तीसरा व्यक्ति दखलंदाजी करता है, इधर से उधर बात करता है, कुछ नाराजगियां होती हैं, कुछ एक्सपेक्ट हम करते हैं, वो शायद एक्सपेक्टेशन पे लोग खरे नहीं उतर पाते हैं, तो हमारे मन में डाउट आता है, हमारे मन में, दिल में पीड़ा होती है, और फिर उस पीड़ा को हम तीसरे व्यक्ति से कहते हैं, तीसरा व्यक्ति जाकर फिर उससे कहता है, फिर वो खटास में जन्म पहुंच जाता है। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो मित्र है उसने मेरे लिए क्या किया है, उसकी वास्तविकता कि मित्र वही हो जो दिल से दिल तक की बात को समझ जाए। तो बहुत ही जल्द हमारा मित्र, हमारा छोटा भाई सूरज तिवारी हमारे आप सबके बीच में होगा, और दोगुनी ताकत से हम लोग समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक साथ होकर के लड़ाई लड़ेंगे। और फिर से लोगों को हमें परास्त करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए साजिश नहीं, षड्यंत्र करने पड़ेंगे। और हाँ, कहते हैं ना, जब बिल्ली एक बार दूध भी जर जाती है तो मट्ठा भी फूंक के पीती है। तो हम तो लोग ठीक है, हमारा सूरज भाई भी अब दोगुनी ताकत से वापस आएगा, और समाज के लोगों का जो सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे थे वो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, उसको और मजबूती के साथ हम काम करने वाले हैं। बहुत ही जल्द नया मैसेज, नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी, खुशखबरी पहुंचेगी। तो बस उम्मीद यही है और आप लोगों से आशा यही है कि आप लोग यूं ही ऐसे ही हम पर, हमारी टीम पर ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जितने भी विरोधी लोग हैं उनको ज़रूर भेज दीजिए। जितने भी हमारे भाई के विरोधी हैं उनको ज़रूर भेजिए, और उनको बताइए कि भाई आपके दिलों में खलबली मचाने वाला बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, आएगा, और काम इस बार और भी ताकत के साथ होगा। हम लोग सामाजिक मुद्दों को, भ्रष्टाचार को और भी ताकत के साथ, 2 गुनी 4 गुनी ताकत के साथ, बस सहयोग आपका चाहिए। आप लोग सहयोग करिए, हम इस मुहिम में बहुत ही ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों का। और आप लोग, हाँ एक बात बताइए, हमारे यहाँ लखनऊ में ठंडी बहुत कम हो रही है, गांव में कैसी ठंडी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, गांव में ठंडी कैसी हो रही है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज लोग समय निकाल करके जुड़ना शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक मार दिया था तो एंगेजमेंट कतई डाउन हो गया था बिल्कुल भी, और व्यूज़ वगैरह बहुत डाउन हो गए थे। तो इसीलिए भी
जेसी गिल जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जेसी गिल, आप बताइए भैया कैसी ठंड वन गांव में पड़ रही है, आप लोग बताइए। और बाकी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अब इस लाइव को हम जो है डाउनलोड करके वीडियो में भी अपलोड करेंगे। आप लोग वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अब फेसबुक का ऐसा नियम आ गया है कि 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक लाइव सेशन डिलीट हो जाता है। तो हम इसको डाउनलोड करके अभी पुनः अपलोड करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दीजिए, ताकि विरोधियों तक ये बात पहुँच जाए और वो फिर से साजिश अपनी करनी शुरू कर दें। क्योंकि इस बार इनको साजिश से काम नहीं, षड्यंत्र से काम करना होगा, और अब इस बार इनका षड्यंत्र भी काम आने वाला है नहीं। तो ये खुशखबरी थी, तो हमने कहा आप लोगों को पहुंचा दिया जाए। रोहित भाई, आपने भी अपने भाई को सपोर्ट बहुत ही किया है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। तो बस इतना ही। जल्द और भी एक नए विषय पर लाइव आएंगे। लाइव लगभग हम डेली, अब आपके बीच में डेली न किसी बात को लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी समस्या को लेकर के हम आप लोगों के बीच में डेली लाइव आएंगे। सुबह नहीं तो शाम आएंगे, शाम नहीं तो सुबह आएंगे, दोपहर किसी भी समय लाइव आएंगे और आप लोगों से कनेक्ट करते रहेंगे। और आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि भाई आप लोग बस छोटा सा एक लाइक दबाइए। एक लाइक दबाओगे तो एक पैसा मिल जाएगा। अब आप सोचिए, आप अपने भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हो, आजकल आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है तो आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। अगर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं तो जेल और बेल में देरी नहीं होती, और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो जेल भी होगी और बेल भी नहीं होगी। तो इसलिए भाई अपने भाई को मजबूत करिए। अब कुछ नहीं, पैसा तो मांग नहीं रहे हैं आप लोगों से, ऐसे सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। आप एक छोटा सा लाइक करिए, वीडियो को अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। कुछ नहीं कहना है तो भारतीय यार हिंदू हो, सनातनी धर्म के रक्षक हो, तो जय श्री राम लिख दो। कितना गौरव का क्षण है, जय श्री राम लिखो। आपके मन में जो भी श्रद्धा भाव से जो भी कमेंट आता है, वही हमारे ब्राह्मण रूपी भाई को जो है दान में दे दो यार, क्या दिक्कत है। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भैया दुनदुनी रात चौगनी जो है उन्नति करें, प्रगति करें, हमें बहुत खुशी होगी। और हमारे लायक जब भी कोई सहयोग की आवश्यकता हो, आप निसंदेह हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे कई जगह हमारा नंबर है, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कई लोग हमें करते भी हैं, हमें डायरेक्ट खबर भेजते हैं, हम चला भी देते हैं। तो बस आप लोग भी भैया प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।